गूगली दादा, आप कितने बड़े बेशरम इंसान हैं। यानी आप प्यार से बात करने के लायक के ही नहीं है ना। अब चालू अगर आपको जो है आपके रसूल को अगर इधर जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया है वही अभी कर दे, अच्छा लगेगा आपको गूगली दादा? क्यों ऐसा करते हो? क्यों वजह बन रहे हो? बताया हूँ कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे। ओके। गूगली दादा कोई एक फीमेल आईडी है, देख लेते हैं। गूगली दादा, अनम्यूट कर ले गूगली दादा। जी जी, शुक्रिया। मोमिन बोलिए। है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ मैं। नमाजें पढ़ते? हाँ, पढ़ता हूँ नमाज। ओके, दरूद इब्राहिमी सुना दे। दरूद इब्राहिम आप सुन के क्या करिएगा जनाब? सर, दिल को तस्कीन हासिल होगी। नहीं तो वो मोमिन को होता है ना। नहीं, हमको भी हो जाती है। सुना देंगे सर? हो सकता है जी आपके जी, दरूद इब्राहिमी पढ़ने से अल्लाह जो है मुझे फिर से हिदायत दे दे, मेरे दिल में ईमान मुनव्वर कर दे। चलो मैं सुना देता हूँ आपको। थैंक यू, सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अब बताएं। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। अच्छा प्यारे भाई, देखिए आप डिस्कशन के लिए आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अच्छे से डिस्कशन करिएगा। ताने, तंज, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करिएगा। ठीक है प्यारे भाई, वरना हम आपको निकाल देंगे। जी जी, मैं वैसा नहीं करता हूँ कभी भी। थैंक यू सो मच। सर, ये जो आपके सामने जो आयत नजर आ रही है, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1, ये किस लिए नाजिल हुई थी? अब मैं सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 के बारे में तो नहीं जानता हूँ। हाँ, मगर एक आयत है इसके जवाब में जो मैं बताना चाहता हूँ। सूरह कलम हम्म। की आयत नंबर 13 है गालिबन। हम्म। 13 में यही बताया गया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है वो हरामी होता है। तो आप दोनों ओके। फैसला करें कि कौन है हरामी, अपनी देखो माँ से साहिल जाके आ पूछ गया ना, सकते हैं। ये आ गया ना, कितने तुमने इससे प्यार से बात की थी अभी कि यार ऐसी गूगली दादा, बदतमीजी ना करना, ऐसा कुछ ना करना। देखो सीधा आ गया ना ये। गूगली दादा, आप कितने बड़े बेशरम इंसान हैं। यानी आप प्यार से बात करने के लायक के ही नहीं है ना। अब चालू अगर आपको जो है आपके रसूल को अगर इधर जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया है वही अभी कर दे, अच्छा लगेगा आपको गूगली दादा? क्यों ऐसा करते हो? क्यों वजह बन रहे हो? बताया हूँ कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो अपनी माँ से जाके पूछे वो किसकी औलाद है। अच्छा, एक एक बात बताइए, एक बात बताइए। ये कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है? लॉजिकल कैसे पॉसिबल है? जो लॉजिकली कैसे करेगा पॉसिबल है? जो करेगा हरामी किसको वो कहते हैं? नहीं नहीं, जो अपने हरामी बाप किसको के कहते हैं? औलाद नहीं होता है। जो अपने बाप के ब- औलाद नहीं होता। जो अपने बाप की औलाद नहीं होता है, मतलब मर्द की औलाद नहीं होता है। बाप तो होगा ही ना नहीं, जिसने पैदा मर्द की किया। मर्द की औलाद ही होता है, बेगर शादी का हाँ। पैदा हुआ होता है वो। उसकी अच्छा, माँ की बगैर निकाह शादी का? नहीं कौन होता, सी बेगर वाली शादी? शादी। कौन सी वाली शादी? जो तरीका है दुनिया के अंदर शादी करने का, जायज तरीका, कौन सा वाला? वो कौन सा जायज जैसे तरीका, कौन आप सा है? जैसे आपके माँ बाप ने शादी की है तो आपके अरे, बाप, आपके जायज वालिद तरीका साहब। कौन सा है? सुने तो ना, सुने तो सर। एक मुसलमान अग्नि के चक्कर लेके शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। ओके, एक कोई बंदा अग्नि के चक्कर लेके जो शादी जायज करता है, तरीका क्या है वो उसको बता शादी रहे हैं। मानते हो?
हाँ भाई, मैं तो नहीं जवाब। मानता हूँ शादी उसकी। नहीं मानते, इसका मतलब तुम्हारे मुताबिक हर हिंदू जो है ना वो हरामी है। हम सबको नहीं कह रहे, हम सिर्फ गुस्ताखे रसूल को कह नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, अभी तुमने कहा है कि नहीं, तुम शादी तुमने को जो, हाँ सॉरी, सॉरी एडम साहब कंटिन्यू। तुमने अभी कहा था कि जो बंदा अग्नि की किट शादी करता है उसको तुम शादी नहीं मानते, तो इसका मतलब हुआ हर हिंदू हरामी हुआ ना तुम्हारे मुताबिक। नहीं नहीं, मैं गुस्ताखे रसूल के बारे में तो कह रहा हूँ। नहीं, गुस्ताखे रसूल को अरे बाद में भाई भी अभी देखते हैं ना। क्राइटेरिया बताया तूने। तो क्या अग्नि की किट चक्कर लेके शादी करना जायज शादी है? अरे है तो अपने बाप के औलाद ना। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या अग्नि के चक्कर लेके शादी करना कंफ्यूज। जायज शादी है? अरे जायज नहीं है, मेरे मेरे जायज नजदीक नहीं है, नहीं है तो जायज, इसका मतलब चांद के तुम्हारे नजदीक नजदीक नहीं। हर हिंदू जो है वो हरामी है बेसिकली। नहीं, अच्छा मैं हर हिंदू को हिंदू छोड़ को दो ना, नहीं एडम बोल साहब। रहा हूँ सर जनाब। जाता हूँ, एक मिनट गुगली सर दादा। जाता हूँ, बारी 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 जाता हूँ, बारी बारी ओके जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो जायज शादी तुम्हारे नजदीक क्या है? पहले मुझे जायज शादी बताओ। गुगली, जायज शादी बताओ क्या है? अनम्यूट करो चलो आप गुगली, वो जायज शादी किसे आयत कहते हैं? देख लेना, सूरह कलम के आयत नंबर दिखाता हूँ आयत, 13, मुझे याद और है आप जुबानी, दोनों मुझे फैसला कर जुबानी लेना। याद है, जो तुम कह रहे हो उसमें नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ जायज शादी किसे कहते हैं? भाग गया, भाग भाग गया, गया। इंडियन है ना साला, भाग गया। भाग गया। और मैं आपको बता दूं, आप इस बात पे गौर करना, एक्सपोज ना आप करिए वहां अभी, तक एडम साहब आपको ना लेके जा रहे एक्सपोज थे। करिए ना नहीं एक्सपोज करने, करिए क्योंकि अभी ये आने वाला नहीं है एडम साहब, ये आने वाला नहीं है, लेकिन ये किसी सुन रहा और। है। ओके, नहीं, इसको कर ले। इसको जरूरी है ये डोज देना। आपने कहा, जो आपने अभी कहा कि आप मुसलमान जो तरीका है शादी का, निकाह का, उसके अलावा आप किसी भी और तरीके को आप जायज नहीं समझते, और फिर वो जो औलाद होगी वो हरामी होगी। मैं अपने मुंह से वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने खुद कंफर्म किया है कि उनके वालिद और उनकी वालदा ये दोनों काफिर थे, मुशरिक थे। अब आप सोच लो कि इनकी जो शादी है वो आपके नजदीक वैलिड नहीं है, और अगर वैलिड नहीं है तो उनसे जो औलादे पैदा हुई वो क्या हुई, इस पे गौर करना। तो सर मोहम्मद साहब की अपनी औलाद फिर वही है, क्योंकि मोहम्मद ने खुद जब शादी की थी उस वक्त वो कफर में था, और कुरान कहता है कि वो गुमराह था और हमने उसे हिदायत दी। और मोहम्मद ने जब खतीजा से शादी की तो उस वक्त खतीजा और मोहम्मद दोनों के दोनों गुमराह थे। तो बाय द वे वो शादी भी जायज नहीं थी, तो फातिमा भी जायज औलाद नहीं थी। इस पे गौर करना, हम कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि हम आप लोगों के साथ अच्छे से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग आके इतना बोलने के बाद भी अगर उंगली करोगे तो जवाब तो मिलेगा, अच्छे अंदाज में मिलेगा।